हेलो नमस्कार जवानों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2024 की सारी लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ जो बड़ा क्वेश्चन अब निकल कर आ रहा है कि आंसर की कब तक रिलीज़ की जाएगी, इस पर आपको खासा ऑथेंटिक न्यूज़ मिलने वाली है। पूरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, एसएससी जीडी के एग्जाम दे रखे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से आपको कवर होती हुई दिखाई देंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लगभग 16,000 कैंडिडेट या हम कह सकते हैं 16,500 के अप्रॉक्स जो कैंडिडेट को यहाँ पर री एग्ज़ाम देने का जो कष्ट उठाना पड़ा है, हालांकि अगर बात करें तो 30 मार्च के डेट में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो तकलीफ़ हुई है, जो दोबारा से उनको पढ़ना पड़ा है, अच्छा पेपर उनका पहले भी गया था और दोबारा से उन्होंने पेपर दिया है और पेपर का जो लेवल है, जैसा आपको बताया गया था कि थोड़ा-सा अप बनाने की कोशिश की जाएगी और बिल्कुल से जो दोबारा 30 तारीख की डेट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, उसका लेवल क्या रहा है, कैसे जो है ये कट ऑफ को बड़ा इफेक्ट कर सकता है, उस पर अच्छे खासे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। आंसर की कब रिलीज़ की जाएगी, इसी के साथ ही साथ रिजल्ट कब आएगा फिजिकल का और अंतिम चयन कितने नंबर वालों का होने वाला है। चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे आप असम से हों, उत्तर प्रदेश से हों, बिहार से हों या फिर साउथ से हों, किसी भी राज्य से आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हर राज्य का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यहाँ पर थोड़ी चीज़ें हम क्लियर कर लेते हैं। जो ये नोटिस जारी की गई थी जब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, क्यों करवाया गया, कैसे करवाएगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स फॉर कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एसएसएफ एंड राइफलमैन इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2024 वाज कंडक्टेड बाय द कमीशन फ्रॉम 20 से लेके 7/3/2024 यानी कि 20 फरवरी से लेके 7 मार्च तक पेपर जो कंडक्ट करवाया गया है। हाउएवर ड्यू टू द वेन्यू स्पेसिफिक टेक्निकल रीजंस, अब इन्होंने क्लियर नहीं किया है कैसी टेक्निकल इशू रही है, लेकिन यहाँ पर टेक्निकल इशू हो सकता है कि टाइम ड्यूरेशन वाला जो मैटर मैक्सिमम एग्जाम में देखने को मिल रहा है, हो सकता है ऐसा हुआ हो। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो नोटिस इन द रिव्यू ऑफ aforesaid examination a need has been felt to hold a re-examination of candidates of the certain venues dates shifts, यानी कि अगर हम ऐसा कहें तो यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी शिफ्ट में 2-4 अभ्यर्थियों का जो है सिस्टम अगर ख़राब हो गया और उनका जो है टाइम डिले हो गया, जिसकी वजह से उनको परेशानी हुई, लेकिन उसी शिफ्ट में पड़े और उसी शिफ्ट में कई सारे सेंटर्स पे पड़े अभ्यर्थियों को यहाँ पे लॉस हुआ है और दोबारा से यहाँ 16,000 फ्रेश कैंडिडेट को फिर से जो है यहाँ पर री एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना पड़ा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसानदायक कहेंगे। और इससे जो है पहली जो शिफ्ट यहाँ पे 20 से लेके 7 मार्च के बीच में जो कंडक्ट करवाई गई है, उन पर भी खासा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो अच्छी खासी आपको अब देखने को मिलने वाली है। तो ये चीज़ें साफ़ कर देते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी और भी नोटिस जारी किया गया है। अब यहाँ पर ओवरऑल अगर हम वैकेंसीज़ देखते हैं तो वैकेंसी ठीक ठाक हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर देखें तो 26,146 कुल पोस्ट मिलाकर दिए गए हैं इस बार, और टेंटेटिव है, बढ़ भी सकता है। यहाँ पर अगर देखें तो बीएसएफ के लगभग 6,174 पोस्ट देखने को मिल रहे हैं, सीआईएसएफ के 11,025 पोस्ट देखने को मिल रहे हैं, सीआरपीएफ के 3,337 पोस्ट, एसएसबी के 635 और आईटीबीपी के 3,189 और असम राइफल के 1,490, एसएसएफ के 296 पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। और इस बार जो है एनसीबी में कोई भी पोस्ट नहीं दे रखी है, तो ये जो है ठीक बात नहीं है, हालांकि एसएससी को देनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर डिवीज़न दिया गया है और इसको जो है स्टेट वाइज यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। जी हाँ दोस्तों, स्टेट वाइज है, आप जिस भी स्टेट में हैं आप सभी को यहाँ पर नॉलेज मिलने वाली है कट ऑफ के रिगार्डिंग, आपके आंसर की के रिगार्डिंग। और यहाँ पर जो खासा प्रभावित हुआ है क्षेत्र वो सीआर जोन यानी सेंट्रल रीजन के ज़्यादा जो है जो स्टेट हैं उनको प्रभाव देखने को मिला है री एग्ज़ाम का। तो यहाँ पर हम पीडीएफ देख पा रहे हैं और यहाँ हर स्टेट का बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एसएससी ने पूरे पीडीएफ को तैयार किया है। देख सकते हैं आप, अंडमान एंड निकोबार में एससी कैटेगरी 0, एसटी कैटेगरी का 0, ओबीसी कैटेगरी 0, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 0, यूआर का 2। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हर चीज़ को यहाँ पर आप ऊपर भी देख सकते हैं, एसएसएफ, एनसीबी एंड ग्रैंड टोटल जो है करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ हर स्टेट का है और अच्छी खासी जो है हर स्टेट में वैकेंसीज़ भी हैं। अगर हम कैटेगरी वाइज को डिवीज़न करते हैं तो हमें अच्छी वैकेंसी मिल जाती हैं। ओवरऑल यहाँ पर अगर देख सकते हैं तो फोर्स वाइज कंसोलिडेटेड वैकेंसी ऑफ सिटी जीडी एग्ज़ाम 2024, तो यहाँ पर विस्तृत रूप से यहाँ पर भी जानकारी दी गई है। अब बात ये है कि कैसे कितने नंबर वाले यहाँ पर सिलेक्शन ले जाएंगे इस बार की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन पैटर्न में भी चेंजेस देखने को मिला है, जिसमें अगर हम देख पा रहे हैं तो 18 की नेगेटिव मार्किंग की गई है, जो कि 0.25 है। ये काफ़ी कम है अगर हम बाकी चीज़ों से कंपेयर करें कि हर क्वेश्चन सही करने पे 2 अंक दिए जा रहे हैं और इसी के साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन आप गलत कर देते हो तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल 80 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि सेम एज़ प्रीवियस में देखा गया था।
चेंजेस ये है कि नेगेटिव मार्किंग को लगभग ना के बराबर कहेंगे 0.001% कर दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है कंसिडरेबल है और इससे कहीं ज़्यादा कंपटीशन अप होने वाला है, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी तुक्के भी मार के आए हैं। पिछली बार क्या था कि अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग देखने के बाद अभ्यर्थी जो है उससे रुके थे। अब अगर हम बात कर लें मेन चीज़ की, जो कि है आपके आंसर की आंसर की कब रिलीज़ होगा। आंसर की देखिए, आप लोगों का जो आंसर की है आप लिख के ले लीजिएगा कि काफ़ी अच्छा खासा लेट हो गया, चूँकि री एग्ज़ाम की वजह से दोबारा से री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, तो कहीं ज़्यादा थोड़ा सा मैटर गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी अगर हम कहें तो मोटे तौर पे 10 अप्रैल से पहले, जी हाँ दोस्तों, 10 अप्रैल से पहले जो री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है या फिर जो पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है 20 फरवरी से लेके 7 मार्च के बीच में, इन सभी का आपको 10 अप्रैल से पहले 100% आंसर की आपको देखने को मिलने वाली है। अब आंसर की में भी बहुत से अभ्यर्थियों का नंबर कम होता हुआ दिखाई देगा। अभी कई सारे सेंटर्स पे ऐसा देखा गया कि अभ्यर्थी कह रहे हैं मैंने तो 80 में 80 अटेम्प्ट किया है और मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि मेरे 70 से 72 क्वेश्चन एकदम पढ़े हुए आ गए थे, मुजवानी रटे हुए आ गए थे। तो ऐसे जो है कई सारे सेंटर्स पे गतिविधियां देखने को मिली हैं। अब इसमें कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दूसरों की बातें सुनकर जो है हताश हो गए हैं कि मेरा तो इस बार नहीं होने वाला। हालांकि अगर देखा जाए तो 100 बच्चे अगर ऐसा कह रहे हैं कि मेरे जो है 70 से 72 एकदम करेक्ट आ रहे हैं, मुझे मुझवानी जो है याद थे सारे आंसर, तो यहाँ पे 100 में से लगभग 2 ही बच्चा ऐसा होगा जिसके जो है 70 से 72 आ रहे होंगे एक्चुअल में। जब आंसर की रिलीज़ होता है तो ऐसे बच्चे लगभग जो है 95% ऐसे अभ्यर्थी जो है बाहर होते हुए नज़र आते हैं, जो ऐसी जो है बातें करते हैं। कई सारे ऐसे जोश में रहते हैं, अरे मैंने क्या ही तीर मार दिया है। तो इस तरह से डिमोटिवेट करने वाले बहुत मिलेंगे। आपने अगर बेस्ट किया है तो आप सब्र रखिए, आपका दिन आने वाला है, बस यही कहना चाहेंगे आपसे। बाकी हम सेफ स्कोर की बात कर लें, देखिए अलग अलग स्टेट है और काफ़ी ज़्यादा स्टेट यहाँ पर दे रखे हैं, लगभग 28 स्टेट एंड 8 जो है यूटी सबका दे रखा है यहाँ पे। पर सबका आप देखेंगे लगभग नॉर्मलाइजेशन के बाद सभी का लगभग सेम ही जाता है। मान लीजिए 5-10 नंबर अप एंड डाउन होता है। एक मोटे तौर पे कहें तो इस बार का सेफ स्कोर नेगेटिव मार्किंग चूँकि ना के बराबर है, तो एक सेफ स्कोर मान के चलिएगा। यूआर कैटेगरी से आपने फॉर्म डाला हुआ है, आपके पास कोई भी रिजर्वेशन कोटा नहीं है, तो यूआर कैटेगरी से आपके जो क्वेश्चन मैटर करेंगे वो लगभग यहाँ पे दौड़ के लिए अभी हम कट ऑफ बता रहे हैं, लगभग 60 से लेके 62 तक जाएगा। 80 क्वेश्चन में से 60 से लेके 62 तक आपके दौड़ की कट ऑफ बनने वाली है। बाकी आप ईडब्ल्यूएस से हैं और ओबीसी कैटेगरी से हैं, आप लिख के ले लीजिएगा, इतनी ही आपकी कट ऑफ जाएगी। ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी का लगभग यहाँ पे 55 से लेके 60 के बीच आपको अपनी कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसके मिड में ही आप देखने को मिलेगा। बाकी हम बात कर लें अपने एससी साथियों की, तो एससी के जो साथी हैं वो 50 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं तो एक बेस्ट स्टेज माना जाएगा। और एसटी कैटेगरी के हैं आप तो 40 से 45 के क्वेश्चन के बीच आप लोगों का जो है मान के चलिएगा आपका हो जाएगा। बाकी नंबर में आप मल्टीप्लाई 2 से कर लीजिएगा और नेगेटिव मार्किंग आप अपना माइनस करके देखिएगा। नेगेटिव मार्किंग ना के बराबर ही मानिए, क्योंकि जितना नेगेटिव नहीं होगा उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाएगा। और अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे शिफ्ट हैं जिनका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ता हुआ दिखाई देगा नंबर, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाले अभ्यर्थी हैं उनका जो है नंबर बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे 20 फरवरी से जो पेपर स्टार्ट करवाए गए हैं, 20 फरवरी से लेके आप मान के चलिए अगर आप स्टार्टिंग के शिफ्ट में पढ़े हुए हैं तो आपको कहीं ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। 20 फरवरी से लेके 25 फरवरी के बीच जिनके भी पेपर पढ़े हैं वो अपने नॉर्मलाइजेशन में 20 प्लस स्कोर मान के चलिएगा, नॉर्मलाइजेशन में आपके बढ़ने वाले हैं। बाकी जो बात के शिफ्ट के अभ्यर्थी हैं उन्होंने एनालिसिस कर लिया था, जिसके वजह से ऑलरेडी उनके नंबर जो है बूस्ट कर रहे हैं। बाकी जो बात के अभ्यर्थी हैं उनका मान के चलिएगा 8 से लेके 15 नंबर तक जो है उनके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, और यही पहले भी देखा गया है। बाकी जो 30 मार्च वाले अभ्यर्थी हैं उनका जो है यहाँ पे स्कोरिंग थोड़ा सा डाउन होता हुआ भी दिखाई दिया है, और ये काफ़ी ज़्यादा कहेंगे कि अनफॉर्चुनेट कंडीशन था उन अभ्यर्थियों के लिए। 16,000 के लगभग जो अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए हैं कि उनका जो है दोबारा से शेड्यूल किया गया। हालांकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए थोड़े से अप लेवल के हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में भी आपके अच्छे खासे मार्क्स बूस्ट करेंगे। आप मान के चलिएगा 20 नंबर तक आपके भी यहाँ इंक्रीज़ होंगे। आप सभी को बेस्ट विशेस, और हम होप करते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी का यहाँ पे फिजिकल में चयन हो और अंतिम मेरिट लिस्ट में भी उनका नाम आए। और आंसर की आपका 10 अप्रैल तक रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही साथ अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आप लोगों का जल्दी ही रिलीज़ होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी लेटेस्ट अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से कवर की जाएंगी। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।